गुड इवनिंग बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी की क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर 7 फ्रैक्शंस। ठीक है ये बच्चों, ठीक है, चैप्टर 7 फ्रैक्शन। इसमें हम पढ़ेंगे आज कि हम फ्रैक्शंस को कैसे नंबर लाइंस में बताते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस और मिक्स्ड फ्रैक्शंस। बच्चों चैप्टर 6 में हमने जाना था कि इंटीजर्स को या नंबर्स को, नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स को कैसे सिंपल लाइन में एक बताएंगे। ठीक है, ये नेगेटिव नंबर्स हैं, 0 है, ये पॉजिटिव नंबर्स हैं। ठीक है, अब जब फ्रैक्शंस को बताना है तो फ्रैक्शंस को बताने के लिए भी हम जानेंगे कैसे बताते हैं। बच्चों देखिए, हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि हमें 1/2 एक फ्रैक्शन है जिसको बताना है कि ये नंबर लाइन में कैसे बताएंगे। तो हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बना के हम पहले ये देखेंगे 1/2 जो है वो किन दो नंबर्स के बीच में आता है, लाई करता है, तभी तो हम उसको बता पाएंगे। और हमें ये जान लेना चाहिए कि हम उन दोनों नंबर्स के बीच को के जो पोर्शन है उसको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ बिल्कुल साफ होता है कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। बच्चों यहाँ देखिएगा, हमने क्या किया है, हमने देखा है कि 1/2 किन नंबर्स के बीच में है, 0.5 के बीच में, उसके बीच में आ रहा है। और 0.5 लाइज बिटवीन 0 एंड 1, और दैट इज वी विल हैव टू डिवाइड डिस्टेंस बिटवीन 0 एंड 1 इन 2 इक्वल पार्ट्स, है ना। 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इस पूरे भाग को। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए, एक पार्ट दूसरा पार्ट, इसके बीच का भाग जो है ये यही 1/2 होगा। ओके, यही एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया है। ऐसे ही बच्चों देखिए, मान लीजिए हमें 1/3 को शो करना है, 1/3 को नंबर लाइन में शो करना है, एक फ्रैक्शन है। तो 1/3 में जब हम 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.3। अब 0.3 जो है वो 0.3 यानी कि 0 और 1 के बीच में लाई करता है। और इसके डिस्टेंस को हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अब इसमें से जो फर्स्ट पार्ट है, जिसमें देखिए ये x बना, ये 1/3 होगा, सेकेंड पार्ट 2/3 होगा, और जो थर्ड पार्ट है 3/3 होगा, यानी कि ये पूरा 1 हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम इसको 0 को भी क्या होगा, ये बच्चों देखिए, ये 0/3 भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 0/3 यानी कि 0 ही होगा, है ना। देखिए यहाँ पे 1 को 3/3 भी लिख सकते हैं। ओके, ऐसे ही बच्चों देखिए यहाँ कुछ ट्राई दीज में दिया गया है, सो 3/5 ऑन अ नंबर लाइन। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन दिए, ये मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस करके बताता हूँ। बच्चों देखिए यहाँ पे 3/5 को हमें बताना है कि नंबर लाइन में वो कहाँ आएगा। तो हम क्या करेंगे, 3 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 0.6 आएगा, यानी कि 0.6 जो लाई करता है वो 0 और 1 के बीच में है। और दूसरा 3/5 से हमको ये भी पता चलता है कि हम 0 से 1 के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखिए 1, 2, 3, 4 एंड 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिसमें जो पहला पार्ट है वो 0/5 है, यानी कि 0 ही आएगा। फर्स्ट पार्ट है 1/5, ये 2/5, देन 3/5, देन 4/5 एंड 5/5 यानी कि 1। और इसमें ये जो पॉइंट होगा वो 3/5 को बताता है नंबर लाइन में। ऐसे ही बच्चों देखिए यहाँ पे शो 1/10, 0/10, 5/10, 10/10 ऑन द नंबर लाइन। तो यहाँ बिल्कुल साफ है कि 0 से 1 के बीच के जो डिस्टेंस है उसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और फिर हम इसको 0/10, 1/10 और 5/10 वगैरह हम दिखा सकते हैं, जैसे जैसे अभी आपको एग्जाम्पल बताया, है ना। कैन यू शो एनी अदर फ्रैक्शन बिटवीन 0 एंड 1? हाँ, शो कर सकते हैं, 5 उदाहरण भी दे सकते हैं उसके। हाउ मैनी फ्रैक्शंस लाई बिटवीन 0 एंड 1? बहुत सारे फ्रैक्शंस हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। ठीक है, जैसे लिखा जा सकता है, क्योंकि जो नंबर्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, तो फ्रैक्शंस भी इनफाइनाइट मतलब कि बहुत सारे बन सकते हैं। बच्चों नेक्स्ट पेज में हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत महत्वपूर्ण फ्रैक्शन का प्रकार, जो को प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, देखिए यहाँ कुछ उदाहरण दिया है, एग्जांपल्स हैं 3/4, 1/2, 9/10, 0/3, 5/8। ठीक है ना। डज एनी वन ऑफ देम लाई बियॉन्ड 1? क्या इनमें से कोई 1 से बड़ा है? सो नहीं, ये सारे के सारे 1 से छोटे हैं। सो देखिए, ऑल दीज फ्रैक्शंस लाई टू द लेफ्ट ऑफ 1 एज दे आर लेस देन 1। ठीक है, देखिए यहाँ 0 भी है, 0 भी लेस देन 1 है, और ये सारे नंबर जो है फ्रैक्शंस वो 1 से छोटे हैं। तो देखिए समझिएगा, ठीक है, these fractions are proper fractions। ओके, तो ऑल द फ्रैक्शंस विच आर लेस देन 1, जो भी लेस देन 1 आते हैं वो सारे के सारे प्रॉपर फ्रैक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, इन अ प्रॉपर फ्रैक्शन द न्यूमरेटर इज ऑल्सो लेस देन द डिनोमिनेटर। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि जो उसका न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से हमेशा ही छोटा होता है।
बच्चों देखिए वही चीज़ यहाँ पे लिखा है प्रॉपर फ्रैक्शन में जितने उदाहरण दिए हैं 3/4 0.75 आ जाएगा, 1/2 0.5 आता है, 9/10 0.9 आता है, 0/3 0 ही आ जाता है, 5/8 0.625 आएगा जब आप डिवाइड करेंगे। तो यहाँ बिल्कुल साफ है कि ये सारे नंबर्स आर लेस देन 1, सारे 1 से छोटे हैं। दूसरी बात क्या है, इसमें न्यूमरेटर यानी कि जो अंश है, देखिए जैसे 3 है यहाँ न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर 4 है, तो जितने न्यूमरेटर हैं आर लेस देन डिनोमिनेटर, हर से वो छोटे हैं। ठीक है, तो ऐसे जितने भी फ्रैक्शन होंगे वो सारे के सारे प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं। बच्चों नेक्स्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में प्रॉपर फ्रैक्शन का जस्ट अपोजिट होता है, उल्टा होता है। इसमें न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, जो अंश होता है वो हमेशा हर से बड़ा होता है। फॉर एग्जांपल 5/4, 5/4 में देखिए जो अंश है न्यूमरेटर 5 जो है वो 4 से बड़ा है, 5 इज ग्रेटर देन 4। ठीक है, और जब हम 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4। ठीक है, एक से ज़्यादा आ रहे हैं ना, सो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को समझाने के लिए बच्चों यहाँ कुछ 4 बच्चों का उदाहरण दिया है जिनके पास 5 एप्पल्स हैं। ठीक है, 4 बच्चे 5 एप्पल्स को कैसे इक्वली डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे वो देखिए 1 and 1/4, 1 and 1/4 ऐसा करके अनघ, रवि और रेशमा और जॉन ने ऐसा डिवाइड किया है। ठीक है, तो ये सारे के सारे कितने आ जा रहे हैं 1, 1/4, 5/4 यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में। ठीक है बच्चों, जो अभी अभी हमने पढ़ा इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, यहीं से शुरुआत हो जाती है मिक्स्ड फ्रैक्शंस की। ठीक है, जैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, देखिए यहाँ पे सारे के सारे जितने भी हैं एप्पल्स वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के हैं। तो यहाँ पे देखिए जब आप 5 एप्पल्स को 4 बच्चों के बीच में बांट रहे हैं तो 1/4 बट रहा है। तो ये 1/4 क्या है बच्चों, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में बन गया। ठीक है, देखिए ये मिक्स्ड फ्रैक्शन बता रहा 1/4, यानी कि हम 1/4 को क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्यों मिक्स्ड फ्रैक्शन क्यों बोला, क्योंकि ये जो 1 है, 1 एक पूरा का पूरा नंबर है। ठीक है, एक नेचुरल नंबर है या होल नंबर है, और 1/4 एक फ्रैक्शन है, तो 1/4 एक मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। यहाँ समझिएगा बच्चों, ये देखिए एक फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 5/4। ठीक है, यहाँ न्यूमरेटर 5 इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर 4। ठीक है, अब हम 5 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 जो है वो डिवीज़र है। ठीक है, 1 क्या है, कोशेंट है ना, भागफल, कोशेंट। और ये जो नीचे वाला 1 क्या है, रिमाइंडर, मतलब कि बची हुई संख्या। तो हम इसको जब मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 1/4। ओके, तो इसका जो फार्मूला जैसा जो है वो कोशेंट रिमाइंडर अपॉन डिवीज़र। ठीक है, हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं QR/D। ठीक है, व्हाट इज Q इज इक्वल टू 1, कोशेंट जो आ रहा है इसका भागफल। व्हाट इज R इज द रिमाइंडर दैट इज 1, एंड D मीन्स डिवीज़र, डिवीज़र क्या है बच्चों 4। तो हम इसको इस रूप में ऐसे लिख सकते हैं। जब हम इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे तो हम इस फार्मूले को याद करेंगे, तो ऐसा हम लिख सकते हैं। बच्चों यहाँ हमने 5/4 के उदाहरण में देखा कि कैसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। ओके, ये फार्मूले को ध्यान रखेंगे। बिल्कुल इसी प्रकार देखिए बच्चों, यदि हमें एक मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है तो हम उसे कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो समझिएगा इसमें जो 2 है, 2 जो है वो होल नंबर है। ठीक है, और 1/2 क्या है, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शनल पार्ट है इसका, जिसमें 1 न्यूमरेटर है, 2 जो है वो डिनोमिनेटर है, 1 अंश में है और 2 जो है वो हर में है। ठीक है, तो इसका एक फार्मूला है, छोटा सा है, होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, होल नंबर मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे होल नंबर कितना है, 2 है, प्लस डिनोमिनेटर भी 2 है, प्लस 1 कर देंगे न्यूमरेटर और अपॉन में डिनोमिनेटर आ जाएगा, तो ये 4 + 1/2 यानी कि 5/2 ही आ जाएगा। थोड़ा इसको ध्यान रखेंगे ना, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना आपके लिए बहुत ईजी होगा। देखिए बच्चों यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हैं आपके लिए, है ना। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मिक्स फ्रैक्शन, आप इसको डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, बिल्कुल, है ना। इसका फार्मूला जो भी आपको अभी मैंने बताया था यहाँ पे आपको दिया भी गया है। ठीक है, कोशेंट रिमाइंडर अपॉन डिवीज़र, होल नंबर इंटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इसको ध्यान रखेंगे तो आप ये एक्सचेंज कर सकते हैं। एक बच्चों देखो, एक यहाँ पे एक छोटा सा तथ्य बताया है कि जो टेनिस की बॉल होती है ना, टेनिस के जो रैकेट्स होते हैं, है ना, जिससे खेलते हैं, ठीक है, जैसे राफेल नडाल वगैरह, तो उनके जो साइज़ होते हैं वो मिक्स्ड नंबर में होते हैं। ठीक है, ये एक जीके जैसा है, थोड़ा सा याद रखेंगे। जैसे दिया है उसका रैकेट का साइज़ 3/7 इंच। ठीक है, उसका जो ग्रिप होता है ना, ग्रिप मतलब ये ऐसे पकड़, ग्रिप, ठीक है, ये ऐसे पकड़, ठीक है, तो 4/38 इंच, है ना। अच्छा बच्चों, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2।
बच्चों यहाँ देखिए एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है ड्रॉ नंबर लाइंस एंड लोकेट द पॉइंट्स ऑन देम। ठीक है, इसमें ए और बी मैंने आपके लिए किया है, सी आप खुद करने का प्रयास करिएगा। देखिए हम ए में देखेंगे 1/2, 1/4, 3/4, 4/4। इसमें देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, 1/2 को हम 1/4 के रूप में भी लिख सकते हैं, इसको 2/4 भी लिख सकते हैं। कैसे, अभी मैं आपको बताऊंगा। ऐसे ही बी वाले को भी करके बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे हम एक नंबर लाइन, ये जितने नंबर्स हैं बच्चों, ये 0 और 1 के बीच में लाई करते हैं। ठीक है, ये भी 0 और 1 के बीच में लाई करते हैं, यानी कि हम नंबर लाइन को यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 0 से 1 के बीच में लेंथ को, और यहाँ पे 8 इक्वल पार्ट्स में। बच्चों समझिए यहाँ पे। ठीक है, देखिए 0 से लेके 1 के बीच की जो है वो दूरी हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करी है, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर 4 है। ठीक है, ये 2 से कंफ्यूज मत होइएगा, ये 1/2 यानी कि 2/4 ही लिखा है, जब उसको कट कर देंगे तो 1/2 आ जाता है। ठीक है, देखिए 0 को 0/4 लिख सकते हैं, ये 1/4, ये हो गया फर्स्ट पार्ट, 1 2 3 4 पार्ट्स में से। सेकेंड पार्ट देखिए 2/4 है, 2/4 मतलब क्या है, ये 1/2 ही है ना। जब हम इसको कट कर देंगे 2 1 2 2 4 2 2 4 तो 1/2 ही आ जाएगा। ओके, और ये 3/4 है, और ये 4/4 यानी कि 1 ही है। ऐसे क्वेश्चन नंबर बी में देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर बी में हम 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 0 से 1 के बीच की दूरी। ठीक है, फिर जो फर्स्ट पार्ट है वो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब इसमें देखिए फर्स्ट पार्ट 1/8 है, सेकेंड पार्ट 2/8 हो गया, हम इसको 1/4 भी लिख सकते हैं जब आप कट कर देंगे 2 से, 2 1 2 2 4 8। ठीक है, थर्ड पार्ट जो 3/8 है। ऐसे देखिए बच्चों ये हाफ पार्ट यहाँ पे हो जा रहा है ना, तो 1/2 होता तो हम बता देते 4/8। ऐसे देखिए बच्चों यहाँ 7/8 क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन 7/8 हो जाएगा, है ना आसान। बच्चों ऐसे देखिए 7.2 के क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये आपको सारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस दिए हैं। ठीक है, ए से लेके एफ तक। देखिए यहाँ पे क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, 23 ऐसा करके। ठीक है, तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो बस कुछ नहीं, हम बस डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को, और इस फॉर्मूले से हम उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, कोशेंट रिमाइंडर अपॉन डिवीजर। बच्चों देखिए ए से लेके डी तक के क्वेश्चन किए हैं। यहाँ पे देखिएगा ए में 20/3 है, तो हम 3 से 20 को डिवाइड करेंगे, तो हमें देखिए यहाँ पे 6 क्या आ जा रहा है, कोशेंट है, इसका भागफल। ठीक है, 2 क्या है, रिमाइंडर है, और 3 क्या है, उसका डिवीज़र है ना, जिससे हम भाग दे रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, Q R/D, मतलब कि 6 2/3। अच्छा, एक चीज़ बहुत आसान होती है कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में 3, वही डिनोमिनेटर यहाँ आ जाएगा, है ना, फ्रैक्शन के उसमें, तो ये बहुत आसान हो जाता है लिखना। बचा हुआ 2 पार्ट जो है वो कोशेंट और रिमाइंडर यहाँ आ जाएंगे। तो आप यदि डिनोमिनेटर को याद रखेंगे ना कि 3 यदि यहाँ है तो वो भी 3 ही यहाँ नीचे आएगा, तो बाकी आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे देखिए बच्चों 11/5 में हम वी विल डिवाइड 11/5, सो दैट विल कम आउट टू बी 2 1/5, है ना। 2 क्या है यहाँ बच्चों, 2 कोशेंट है, भागफल है, 1 क्या है, रिमाइंडर है, बचा हुआ है, और 5 क्या है यहाँ पर, डिवीज़र है। ओके, तो इसको ऐसा लिख दिया। ऐसे ही देखिए बच्चों सी और डी भी किया है, 17/7। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 2 3/7 लिख लेंगे, और 28/5, तो ये कितना आ जाएगा, 5/3, है ना। ये सारा यही है, कोशेंट रिमाइंडर अपॉन डिवीज़र। तो ऐसा करके हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में आसानी से हमने बदल दिया। अच्छा, बाकी बचे हुए क्वेश्चन ई और एफ खुद करके देखेगा, बिल्कुल ऐसे ही आसान है। बच्चों एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 3 में जस्ट मिक्स फ्रैक्शन का अपोजिट करना, ये आपको मिक्स फ्रैक्शन दिए हैं, इसको हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में चेंज करना है। ठीक है, तो बस देखिए यही फार्मूला है जो भी हमने पढ़ा था, होल नंबर इनटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, इन्हीं का यूज़ करके मैं ए और बी आपको करके बताऊंगा, बाकी आप क्वेश्चन खुद करके देखेगा जरूर। ओके बच्चों, ये देखिए अभी अभी हमने मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को में चेंज करने का, देखिए यही एक फार्मूला है, होल नंबर मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर अपॉन टोटल क्या डिनोमिनेटर अपॉन में कर देंगे। ठीक है, शॉर्ट में हम इसको लिख सकते हैं W इंटू डी प्लस एन अपॉन डी। W मतलब कि होल नंबर, D मीन्स डिनोमिनेटर, N फॉर न्यूमरेटर। ओके, तो अब देखिए एक एग्जांपल है, यहाँ पे क्या दिया है, 7 3/4, तो 7 क्या है, होल नंबर है, 3/4 फ्रैक्शन है, 3 न्यूमरेटर है, 4 डिनोमिनेटर है। तो हमने यहाँ पे इस फॉर्मूले में ये रख दिया हमने, तो 7 इंटू 4 प्लस 3/4, तो कितना आ जाएगा ये, 7 इंटू 4 यानी 28 प्लस 3/4 यानी कि 31/4। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया, मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल दिया हमने। अच्छा देखिए बच्चों, एक और दूसरा उदाहरण दिया है बी वाला, 5 6/7 को कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो हम बस यही फॉर्मूला लगाएंगे,
होल नंबर मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो देखिए 5 इंटू 7 प्लस 6, तो 35 प्लस 6 अपॉन 7 यानी कि 41 अपॉन 7। है ना आसान और मज़ेदार। अब आप मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में आसानी से बदल पाएंगे। बस ये दो फार्मूले थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो बच्चों यहाँ पे एक्सरसाइज 7.2 के 3 क्वेश्चंस पूरे होते हैं। ये क्वेश्चंस खुद भी करके देखिएगा, आसान है। कुछ क्वेश्चंस कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और समझ में आता है तो फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए और लाइक करिए प्लीज़। बाय, थैंक यू।